गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 4th हिंदी निकुंज लेसन 7 नसीहत पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं पठन से पूर्व। खाने पीने के मामले में बच्चे बड़े सब आनाकानी करते हैं। बच्चे हो चाहे बड़े, खाने पीने में सब आनाकानी करते हैं, लेकिन ये अच्छी आदत नहीं। समय पर संतुलित भोजन लेने के कई लाभ हैं, यानी अगर टाइमली हम संतुलित पौष्टिक भोजन लेते हैं तो इसके कई लाभ हैं। हम में ऊर्जा बनी रहेगी, हम निरोग रहेंगे तथा सब काम ठीक ढंग से कर पाएंगे। ये सारे बेनिफिट्स हैं संतुलित भोजन के और टाइम पे भोजन करने के। चर्चा करें और जीवन मूल्य ये आप पढ़ेंगे। लेसन स्टार्ट करता हूँ। गुवाहाटी शहर में पान बाज़ार के पास दो बहनें रहती थी। गुवाहाटी शहर जो है उसमें पान बाज़ार है, उसके पास दो बहनें रहती थी, फाजबी और बेम, यानी ये दो बहनों के नाम है। पहली का नाम है फाजबी और बेम। फाजबी और बेम जुड़वा बहनें थी, यानी ये ट्विंस थी, जुड़वा थी। वे चौथी कक्षा में पढ़ती थी। वे दोनों चौथी कक्षा में पढ़ती थी। हालांकि दोनों जुड़वा थी, फिर भी उनकी आदतें बिल्कुल अलग थी। हालांकि वो ट्विंस तो थी, उनका जन्म एक साथ हुआ था, लेकिन आदतें उन दोनों की अलग अलग थी। फाजबी खाना खाने में बहुत आनाकानी करती, जबकि उसकी बहन बेम हर प्रकार की सब्जी और फल खाती थी। दोनों बहनों में की आदतों में बहुत डिफरेंस था। फाजबी खाने पीने की चीज़ों में जो है वो आनाकानी करती थी। आनाकानी का मतलब होता है टाल मटोल करना, जबकि जो बेम थी वो हर प्रकार की सब्जी और फल जो है वो खा लेती थी। फाजबी को कभी कभी माँ से डांट पड़ती, दादी भी समझाती, पर वह उनकी नसीहत को एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। नसीहत का मतलब होता है सीख, या उनकी जो एडवाइस है उनको एक कान से सुनती और दूसरी कान से निकाल देती, यानी वो उनकी बातों को जो उनको उसको समझाया जाता था उसे मानती नहीं थी। उसे तो बाज़ार का फास्ट फूड पसंद था, जो कि नॉर्मली आजकल के सभी बच्चों को पसंद होता है। तो जो बेम थी उसको भी बाज़ार का जो फास्ट फूड आता है, यानी जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन वगैरह, ये चीज़ें उसको ज़्यादा पसंद थी। एक बार फाजबी और बेम को स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि स्कूलों में प्रायकर होता है, संस्कृति से संबंधित जो प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम, उसमें भाग लेने के लिए उन दोनों को चुन लिया गया। फाजबी चूँकि बिहू नृत्य बहुत अच्छा करती थी। फाजबी जो है वो बिहू नृत्य जो होता है उसे बहुत अच्छे से करती थी, इसलिए उसे मंच पर सबसे आगे रहना था। इसलिए मंच पर जो है उसे सबसे फ्रंट में आगे रखा गया था। फाजबी को भी इन कार्यक्रमों में भाग लेना बहुत पसंद था और फाजबी की रुचि भी थी इन कार्यक्रमों में भाग लेने में। वह प्रतिदिन स्कूल समाप्त होने के बाद 2 घंटे नृत्य का अभ्यास अवश्य करती, यानी वो रोज़ाना जो है उसका रूटीन था कि वो स्कूल समाप्त होने के बाद 2 घंटे जो है वो डांस प्रैक्टिस करती थी। किंतु ढंग से भोजन न करने के कारण कमज़ोर रहने लगी, लेकिन ढंग से भोजन नहीं कर पाती थी, इस कारण वो वीक थी, कमज़ोर थी। भूख लगने पर कभी पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन खाती तो कभी कोल्ड ड्रिंक पीती। फाजबी जो है उसको बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा पसंद थी, जबकि बेम है वो हर प्रकार की सब्जी, तरकारी, फल फ्रूट सब खाती थी। और फाजबी को बाज़ार के फास्ट फूड जो है पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन वगैरह पसंद थे। तो जब उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम में चुना गया और फाजबी जो कि बिहू नृत्य अच्छा करती थी तो उसे मंच पर फ्रंट में रहना था, लेकिन वो पौष्टिक भोजन नहीं कर पाती थी, इस कारण वो बहुत कमज़ोर रहने लगी। भूख लगने पर कभी पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन खाती तो कभी कोल्ड ड्रिंक पीती, यानी भूख जब भी उसे लगती तो वो या तो पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन खाती या कोल्ड ड्रिंक पीती। घर की बनी दाल, चावल, सब्जी, मछली या दूध से वह कोसों दूर रहती थी, जबकि बेम जो है वो माँ द्वारा पकाया गया पौष्टिक भोजन ही करती थी। बेम जो है वो जो घर में पौष्टिक भोजन पकता था, रोज़ बनता था, वही चीज़ें वो खाती थी। बाज़ार की चीज़ों से वो अपने आप को दूर रखती थी। बहुत अधिक परिश्रम करने और खाने के प्रति लापरवाही के कारण फाजबी बीमार हो गई। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के कारण, डांस प्रैक्टिस करने के कारण और खाने के प्रति लापरवाही बरतने के कारण फाजबी का स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ गया और वो बीमार हो गई। अब वो
अब तो वह नृत्य भी नहीं कर पाती थी और इतनी ज़्यादा बीमार हो गई और कमज़ोर हो गई कि वो डांस भी ढंग से नहीं कर पा रही थी। उसके पिता उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि बहुत ज़्यादा पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन खाने से फाजबी का स्वास्थ्य जो है वो ख़राब हो गया और उसका पेट भी ख़राब हो गया है। उसे दवा लेने के साथ साथ पूरा आराम भी करना होगा, यानी दवा तो लेनी ही होगी, साथ में उसे आराम भी करना होगा। वह बहुत दुखी हुई क्योंकि अब वह कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकती थी और उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि वो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे स्कूल में, उसमें वो भाग लेना चाहती थी और वो अब नहीं ले पा रही थी। स्कूल से लौटकर बेम बेम फाजबी को हर बात बताती। अब बेम बेम जो है वो अपनी बहन फाजबी को हर बात बताती थी। स्कूल से आने के बाद वह कहती, तुम्हारे नए होने से सब मुझसे भी तुम जैसा अच्छा नृत्य करने की उम्मीद करते हैं, यानी तुम नहीं आ पा रही हो तो इस कारण सब लोग हैं वो मुझसे भी तुम्हारे जैसा अच्छा नृत्य करने की ही उम्मीद करते हैं। यह जानकर फाजबी और ज़्यादा दुखी हो गई। बीमारी के कारण तो वह ठीक से चल फिर भी नहीं पाती थी, फिर नृत्य कैसे करती, नृत्य क्या करती, यानी वो बीमार इतनी ज़्यादा थी कि वो ढंग से चल फिर नहीं पा रही थी तो नृत्य कैसे कर लेती। धीरे धीरे वार्षिक उत्सव का दिन भी आ पहुँचा, जो वर्ष में एक बार होता है विद्यालय में। उस दिन बेम बेम बहुत उत्साहित थी। शाम को जब उसके माता पिता स्कूल जाने लगे तो फाजबी ने भी उनके साथ जाने की जिद की। फाजबी ने भी कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, जिद की उसने। पिताजी ने बहुत मना किया, यह भी कहा कि इतनी देर बैठे रहने से उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, मगर फाजबी जाने की जिद पर अड़ी रही। यानी उसके पिताजी ने कहा कि ज़्यादा देर बैठने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ी रही जाने के लिए। आखिर उन्हें फाजबी को ले जाना ही पड़ा और उसकी जिद के आगे माता पिता की नहीं चली और उन्हें फाजबी को अपने साथ लेकर जाना ही पड़ा। स्कूल का सांस्कृतिक कार्यक्रम 3 घंटे तक चला। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों ने अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, किंतु उसकी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया गया बिहू नृत्य सबसे अच्छा था। फाजबी की क्लास 4 के द्वारा जो बिहू नृत्य किया गया था वो सबसे अच्छा था। बेम बेम बीचों बीच फाजबी वाली जगह पर नृत्य कर रही थी और फाजबी की जगह बेम बेम ने ले ली थी और बेम बेम बीचों बीच फाजबी वाली जगह पर नृत्य कर रही थी। सभी दर्शक जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। फाजबी का बदन भी नृत्य करते बच्चों की तरह ताल करता थिरकता जा रहा था और हाथों से बज रही थी तालियां। और फाजबी भी जो है वो उस कार्यक्रम में इतनी ज़्यादा मग्न हो गई थी कि उसके जो हाथ हैं वो हाथों से तालियां बजाने लग गई वो। और जो बच्चे नृत्य कर रहे थे उन बच्चों की तरह ही उसका बदन भी है वो ताल करने लगा। वह सोच रही थी कि यदि आज वह स्वस्थ होती तो बड़े उत्साह से कार्यक्रम में हिस्सा लेती, बड़े जोश के साथ, उमंग के साथ वो जो है वो कार्यक्रम में भाग लेती। साथ ही साथ उसे दादी की नसीहत भी याद आती रही। दादी ने जो कहा था कि कुदरत की बनाई हर सब्जी, कुदरत यानी होता है प्रकृति, नेचर के द्वारा बनाई गई हर सब्जी, फल का स्वाद चखो, सेहत बनाओ, तभी तन और मन दोनों चुस्त रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। फाजबी को दादी की नसीहत का महत्व समझ में आ गया था। वह भी बेम बेम की तरह माँ का बनाया पौष्टिक भोजन खाने लगी। अब वह सचमुच बदल गई थी, यानी अब उसने फास्ट फूड का यूज़ करना बहुत ज़्यादा कम या बंद कर दिया था। तो इस लेसन से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि मार्केट से लाई हुई जो भी ऑयली चीज़ें होती है, जैसे कि चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये चीज़ें जो होती है, कचौरी, समोसा, जो भी मार्केट में ऑयली चीज़ें मिलती है, इनका यूज़ कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये इनका अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को ख़राब कर देती हैं। हम बीमार हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो है वो हमें जकड़ सकती हैं। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जो है हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। दाल वगैरह घर में जो बनती है और फल फ्रूट जितने भी होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य को बनाते हैं, बिगाड़ते नहीं हैं। जबकि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन वगैरह हैं, इनका यूज़ करने से हमारा स्वास्थ्य निरंतर खराब होता रहता है। तो इस लेसन से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हम इन चीज़ों का यूज़ कम से कम करें और घर में जो भी भोजन बनाया जाता है उसका यूज़ ज़्यादा करें। तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप अपने बुक से इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे। I hope you will understand. Thank you.
हैव ए नाइस डे। इस लेसन से रिलेटेड जो भी बुक और नोटबुक पार्ट का वर्क होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।